Welcome friends, welcome to Get Mentor YouTube channel. Today we will going to discuss the orthogonal and oblique cutting. दोस्तों बीच में 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी एंड द रीज़न कि जिस सॉफ्टवेयर पे मैं क्लास लेता हूँ उस सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही थी। तो खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आई विल ट्राई कि वेडनेसडे तक हमारे जितने भी मशीनिंग के लेक्चर्स हैं वो सारे लेक्चर्स जो हैं वो वेडनेसडे के पहले तक अपलोड हो जाने चाहिए। चलिए बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वुड लाइक टू टेक द कमेंट्स। तो ये कमेंट्स एक्चुअली मैंने पहले पढ़े थे, तो इसमें डाउट का कमेंट तो किसी का नहीं था, कॉम्प्लीमेंट्स थे। तो थैंक्स मनीषा, प्रिया, चंदेश शेखर का एक क्वेश्चन है तो आई विल रिस्पॉन्ड इट। थैंक्स प्रतीक, महेश, दिशा, थैंक्स साक्षी, रश्मि। रश्मि अच्छा आपने 2 बार कमेंट कर दिया है। अमर जायसवाल, नदीम कुरैशी। चलिए, हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन था चंद्रशेखर जैन का। वेरी इंटरेस्टिंग एंड नाइस वीडियो सर, कुड यू टेल मी हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर गेट 21। तो चंद्रशेखर एंड ऑल अदर फ्रेंड्स, आई विल मेक 3 वीडियोस ऑन दिस टॉपिक। 3 वीडियो मैं क्यों बनाऊंगा? एक वीडियो बनाऊंगा उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, दूसरा वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस पार्शियली कंप्लीट हुआ है, और तीसरा उन होशियार लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू ही नहीं किया है। एनीवे आप किसी भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे रहो, आप किसी भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे रहो, ये डेज जो बचे हुए हैं रिमेनिंग डेज अगर आप इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करते हो तो रैंक आप अच्छी ला सकते हो। खैर इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उस समय मैं इसको डिस्कस करूंगा। चलिए तो हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज द ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक मशीनिंग। So today's topic is orthogonal oblique cutting, and that is a very important topic. ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग। चलिए देखते हैं क्या होता है ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग। दैट कैन बी explained through these 2 diagrams. Yeah, दिस इज द ऑर्थोगोनल कटिंग। दोस्तों ये डायग्राम को, ये ऑर्थोगोनल कटिंग है, ये डायग्राम को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है क्योंकि आगे जब हम मशीनिंग पढ़ेंगे ये डायग्राम को कई बार यूज़ करना है। चलिए ये डायग्राम क्या है इसको समझ लेते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक वर्क पीस है, ये एक टूल है, राइट। ये टूल को हम वर्कपीस के ऊपर मूव कर रहे हैं, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो इस टूल के ऊपर एक लेयर जो मूव करती हुई दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं चिप। दैट इज चिप। हमने मशीनिंग के डेफिनेशन में इनिशियली पढ़ा था कि मशीनिंग में जो मटेरियल रिमूव होता है वो इन द फॉर्म ऑफ चिप होता है। तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये चिप का पोर्शन है जो कि टूल के ऊपर स्लाइड करते हुए हमको दिखाई दे रहा है। तो ये हमको दिख गया चिप, ये है टूल और ये है वर्क पीस। अब मेरे को यहाँ पे समझना है कि व्हाट इज द ऑर्थोगोनल मशीनिंग एंड व्हाट इज द ऑब्लिक मशीनिंग। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन जो है वो इस टूल का कटिंग एज है। इस एज के अलोंग ही चिप जो है वो स्लाइड कर रहा है, तो ये जो है वो कटिंग एज है। दिस इज कॉल्ड कटिंग एज। दिस इज द कटिंग एज। दोस्तों ये टूल है और ये टूल के मोशन का डायरेक्शन अगर आप देखो तो क्या है यहाँ पे,
टूल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? टूल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. टूल के मोशन का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द जॉब, इसको हम कहते हैं कटिंग वेलोसिटी. माय क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक डायग्राम समझ में आया? ये है कटिंग एज और ये है कटिंग वेलोसिटी. कटिंग वेलोसिटी यानी कि डायरेक्शन ऑफ टूल विथ रिस्पेक्ट टू वर्क पीस. तो टूल जो है वो वर्क पीस के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अब आप देखो कि कटिंग एज और टूल के बीच का एंगल कितना है. तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये एंगल मेरे को 90 डिग्री दिखाई देता है. दिस एंगल इज 90 डिग्री. एम आई क्लियर? सो व्हेन cutting edge when cutting edge and cutting velocity vector are orthogonal यानी कि perpendicular, the machining is known as orthogonal machining. इस मशीनिंग को हम कहते हैं orthogonal machining. This is known as the orthogonal machining. Am I clear friends? If you have any doubt, आप मेरे से पूछ सकते हैं या कमेंट में आप इसको डाल सकते हैं. तो कटिंग एज और कटिंग वेलोसिटी वेक्टर जो है जब परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मशीनिंग. यहाँ तक बस हमको बात समझने की जरूरत है. आगे हम अब देखते हैं कि ऑब्लिक कटिंग क्या होता है. जस्ट अ मिनट में इसको लोड हो जाने दीजिए. हाँ, अब यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे आपको कटिंग एज दिखाई दे रहा है. ये टूल है और ये टूल का कटिंग एज है. करेक्ट है. और ये है आपका टूल के वेलोसिटी का डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टूल वेलोसिटी. एम आई क्लियर फ्रेंड्स? अभी अगर आप ये एंगल देख रहे हो तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं है. दिस एंगल इज नॉट 90 डिग्री. ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं है. तो अभी कटिंग एज और कटिंग वेलोसिटी के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है. जब कटिंग एज और कटिंग वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होता है तो उस कटिंग को हम कहते हैं ऑब्लिक कटिंग. दिस इज ऑब्लिक कटिंग. आई होप इट इज क्लियर. In case of oblique cutting, cutting edge and cutting velocity vectors are not perpendicular to each other. Cutting velocity and cutting edge are not perpendicular to each other. अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो उसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग. दोस्तों आई होप अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है, इट हैज़ टू बी क्लियर टू एवरीबडी. यहाँ तक सबको मेरे ख्याल से क्लियर होगा. कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप उसको डाल दीजिएगा. चलिए अब हम डिफरेंस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है. ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक. तो पहला डिफरेंस जो हमने डेफिनेशन से ही देख लिया था, क्या था वो डिफरेंस? कटिंग एज is perpendicular to cutting velocity Vc. Here cutting edge ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया. कटिंग एज इज नॉट परपेंडिकुलर टू कटिंग वेलोसिटी. सेकेंड डिफरेंस है टू डायमेंशनल फोर्स act on workpiece and tool. Here three-dimensional force acts on tool and workpiece. अब दोस्तों डिफरेंस क्या है? अगर ऑर्थोगोनल कटिंग है तो फोर्स सिस्टम जो होगा वो टू डायमेंशनल होगा. टू डायमेंशनल होगा इसका मतलब जितने फोर्सेस होंगे
उन सबको मैं एक पेपर में ड्रॉ कर सकता हूँ। टू डायमेंशनल मतलब अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा तो टू डायमेंशनल फोर्स सिस्टम यानी कि कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो ऑर्थोगोनल में जो आपको फोर्स सिस्टम मिलेगा वो कोप्लेनर होगा। इसका मतलब कि ऑर्थोगोनल मशीनिंग अगर हो रही है तो सारी फोर्सेस को आप इस पेपर में ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन ऑब्लिक कटिंग में थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम होता है, यानी कि नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होता है। तो यहाँ पे ऑब्लिक कटिंग में सारे फोर्सेस को एक प्लेन पेपर पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट ड्रॉ ऑल द फोर्सेस ऑन अ पीस ऑफ पेपर। चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं shear force per unit area, shear force per unit area on the workpiece, on the tool or workpiece is high, is high और यहाँ पे ये लो होगा। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं एक बार क्यों हाई और क्यों लो होगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर मेरे को शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है, यहाँ पे मेरे को अगर शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है तो मैं ये लेंथ लूँगा। ये देखिए सेम वर्क पीस के लिए मैं ये लेंथ लूँगा। इस लेंथ को मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा। सपोज ये लेंथ ए बी है मल्टीप्लाइड बाय द विड्थ, ये आपका शेयर प्लेन का विड्थ है, राइट। दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द विड्थ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द शेयर प्लेन, जिसको हम शेयर प्लेन कहते हैं, एरिया ऑफ द शेयर प्लेन ए एस इज लो। अभी इस डायग्राम पे देखते हैं क्या होता है। अभी आप देखो, अब मैं ए बी की जगह सी डी लूँगा, तो सी डी इज ग्रेटर देन ए बी, सी डी इज ग्रेटर देन ए बी। ए बी के कंपैरिजन में सी डी जो है वो लॉन्गर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शेयर एरिया जो है वो ऑब्लिक कटिंग में, शेयर एरिया इन द ऑब्लिक कटिंग, in oblique cutting is greater than the shear area in the orthogonal cutting. Orthogonal cutting, am I clear? अगर एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर एरिया ज़्यादा है ऑब्लिक कटिंग में, अगर शेयर प्लेन का एरिया ज़्यादा है ऑब्लिक कटिंग में, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो ऑब्लिक कटिंग में, फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो ऑब्लिक कटिंग में कम हो जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, शेयर फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द टूल इज हाई इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग एंड इन द ऑब्लिक कटिंग इट वुड बी लो। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। चलिए अब ये पॉइंट अगर क्लियर हो गए तो बाकी सारे पॉइंट्स हम खुद से लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, अगर फोर्स ज़्यादा आएगा तो टूल लाइफ कम होगा, लो टूल लाइफ, और ऑब्लिक कटिंग में जो टूल लाइफ होगा वो ज़्यादा होगा, हाई टूल लाइफ। हियर द टूल लाइफ वुड बी हाई, करेक्ट है। अगर शेयर फोर्स ज़्यादा जनरेट हो रहा है पर यूनिट एरिया तो यहाँ पे मोर हीट एंड पावर कंजम्पशन होगा, और यहाँ पे हीट और पावर कंजम्पशन जो है दैट वुड बी लो, ये लो होगा। देन अगर आपका टूल लाइफ कम होगा तो यहाँ पे आपको एक्यूरेसी भी लो मिलेगी, लो सरफेस एक्यूरेसी, या इसको हम बोलते हैं, लो नहीं बोलते हैं एक्चुअली, हम उसको कहते हैं पुअर, पुअर सरफेस फिनिश। यहाँ पे मेरे को मिलेगा पुअर सरफेस फिनिश इन ऑर्थोगोनल कटिंग, और ऑब्लिक कटिंग में मेरे को बेटर सरफेस फिनिश मिलेगा, बेटर सरफेस फिनिश मिलेगा दोस्तों। तो बेसिक 3 डिफरेंस आपको याद रखने हैं ऑर्थोगोनल कटिंग में। ऑर्थोगोनल कटिंग में कटिंग एज और कटिंग वेलोसिटी वेक्टर जो है वो नॉर्मल होगा, और यदि कटिंग वेलोसिटी वेक्टर और कटिंग एज नॉर्मल नहीं है तो उसको हम कहेंगे ऑब्लिक कटिंग, दैट विल बी नोन एज द ऑब्लिक कटिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट,
ये क्या प्रॉब्लम। सेकंड कि यहाँ पे जो फोर्स जनरेट हो रहा है ऑर्थोगोनल मशीनिंग में वो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है और यहाँ पे नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है। शेयर फोर्स पर यूनिट एरिया ऑर्थोगोनल मशीनिंग में ज़्यादा हो रहा है और ऑब्लिक मशीनिंग में कम हो रहा है। अगर शेयर फोर्स पर यूनिट एरिया कम है तो टूल लाइफ ज़्यादा होगा और शेयर फोर्स पर यूनिट एरिया अगर ज़्यादा है तो टूल लाइफ कम होगा। चूंकि शेयर फोर्स ज़्यादा है इस कारण यहाँ पे हीट जनरेशन और पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा और यहाँ पे सरफेस फिनिश भी ऑर्थोगोनल मशीनिंग में हमको कम मिलेगी। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड नो अबाउट द ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग। दोस्तों अभी आप मेरे से पूछोगे कि प्रैक्टिकली हम कौन सा मशीनिंग यूज़ करते हैं, तो प्रैक्टिकली आप बताओ प्रैक्टिकली कौन सी मशीनिंग मैं यूज़ करूँगा, ऑर्थोगोनल या ऑब्लिक। मेरे को क्या चाहिए, टूल लाइफ ज़्यादा चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ कि हीट और पावर कंजम्पशन कम हो। मैं क्या चाहता हूँ कि बेटर सरफेस फिनिश मिले, राइट। तो इसके लिए मैं कौन सी मशीनिंग यूज़ करूँगा, ऑब्लिक कटिंग, ऑब्लिक मशीनिंग में यूज़ करूँगा। प्रैक्टिकली हम क्या यूज़ करते हैं, ऑब्लिक मशीनिंग। एम आई क्लियर दोस्तों। प्रैक्टिकली जो मशीनिंग होती है दैट इज ऑब्लिक मशीनिंग, लेकिन फॉर गेट और ESC और एट यूजी लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल तक हम पढ़ते हैं ओनली लेवल ऑर्थोगोनल मशीनिंग आर कंसीडर। गेट में या ESC में आपको सिर्फ ऑर्थोगोनल मशीनिंग ही कंसीडर करना है। कारण क्या है, कारण यह है कि अगर आप ऑब्लिक मशीनिंग में जाते हो तो वहाँ पे आपको फोर्स सिस्टम जो मिलता है वो नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है। और उस कंडीशन में जो आपका एनालिसिस है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। यानी कि अगर ऑर्थोगोनल मशीनिंग का सवाल है तो वो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा और वही ऑब्लिक मशीनिंग का सवाल 2 घंटे में सॉल्व होगा। तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से या ESC पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा कंसिडर करिए कि आपकी जो मशीनिंग होगी वो हमेशा ऑर्थोगोनल होगी। लेकिन प्रैक्टिकली हम कौन सी मशीनिंग यूज़ करते हैं, तो प्रैक्टिकली हम लोग ऑब्लिक मशीनिंग को यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकली वी यूज़ द ऑब्लिक मशीनिंग, प्रैक्टिकली वी यूज़ द ऑब्लिक मशीनिंग। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ऑर्थोगोनल मशीनिंग पढ़नी है, इसलिए ये डायग्राम जो मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है, ये जो फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस फिगर को अच्छे से याद रखिए। आगे भी जो मशीनिंग के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो ये फिगर बहुत काम आने वाला है, ये फिगर जो है वो बहुत काम आने वाला है। तो आई होप कि अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है वो क्लियर है। अगर कोई डिफ़िकल्टी होता है, अगर कोई डिफ़िकल्टी होता है तो अगर कोई डिफ़िकल्टी होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास तो खैर मैं अभी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में तो मैं डाउट क्लियर नहीं कर पाऊँगा। कल जब मैं रिकॉर्ड करूँगा क्लास तो वो जो भी आपके डाउट होंगे उसको मैं क्लियर कर दूँगा, राइट। और मोस्ट प्रॉब्ली आई विल ट्राई कि आपका मशीनिंग का पूरा जो टॉपिक है वो वेडनेसडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे तक हम अपलोड कर दें। और कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो कमेंट आप उसमें डाल दीजिए। और एक और बात, अपना एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, गेट मीटर के एप्लीकेशन का, तो वो एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर दीजिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हम आपको देने जा रहे हैं। उसमें आपको गेट के ESC के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर्स और सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अभी वो पढ़े नहीं है, उसको पढ़ने में कुछ समय लगेगा, लेकिन आप उसको डाउनलोड अभी करके रख सकते हैं। उसमें आपको गेट के सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, ESC के क्वेश्चन जो है वो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे और अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि जितना मैंने अभी तक डिस्कस किया है इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और गेट प्रिपरेशन फॉर 2021 उसके लिए मैं आजकल मैं वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा। चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।